हेलो बच्चों। आज हम कंप्यूटर में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मोर ऑन वर्ड 2013। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो है पेज फॉर्मेटिंग, कॉलम फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। इन अर्लियर क्लासेस यू लर्न सम बेसिक फॉर्मेटिंग फीचर ऑफ वर्ड 2013। पहले की क्लासेस में आपने कुछ बेसिक फीचर्स पढ़े हैं वर्ड फॉर्मेटिंग के। In this chapter, let us explore some more formatting features such as page formatting, column formatting and paragraph formatting। और इस चैप्टर में हम कुछ और फॉर्मेटिंग फीचर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है पेज फॉर्मेटिंग, कॉलम फॉर्मेटिंग एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो स्टार्ट करेंगे हम पेज फॉर्मेटिंग से कि पेज फॉर्मेटिंग क्या है। Making changes to the settings of a page is called page formatting। अभी कह रहा है जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट पेज देता है उसकी सेटिंग्स में अगर हम अपने एंड से कोई चेंज करते हैं, अपनी तरफ से कोई चेंज करते हैं, उसको पेज फॉर्मेटिंग कहते हैं। द पेज सेटअप ग्रुप ऑफ द पेज लेआउट टैब ऑफ वर्ड 2013 इज यूज्ड फॉर पेज फॉर्मेटिंग। फिगर 1.1। अब जो वर्ड 2013 के अंदर पेज लेआउट टैब के अंदर आपको एक पेज सेटअप ग्रुप मिलता है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं पेज फॉर्मेटिंग के लिए। फिगर 1.1 आपकी हेल्प के लिए दिया हुआ है जो मैं आपको वर्ड में भी एक बार दिखा देता हूँ। पेज लेआउट टैब के अंदर जो पेज सेटअप है इसमें मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज ऑफ पेज, कॉलम्स एंड ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और हाइफनेशंस वगैरह, ये सभी ऑप्शन आपके पेज फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल यहाँ है। अब है मार्जिन्स। मार्जिन्स आर द वाइट स्पेसेस present between the text and the edges of the page on all four sides। अब मार्जिन वो है जो आपका पेज का कॉर्नर और जहाँ से आप टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट कर रहे हैं उसके बीच में जो वाइट स्पेस आपको दिख रहा है उसको हम मार्जिन कहते हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप जो पेज के कॉर्नर से अंदर के टेक्स्ट के बीच में जो वाइट स्पेस है उसको मार्जिन्स कहते हैं। The default setting for the top, bottom, left and right margins in Word 2013 is 1 inch। अब जो बाय डिफॉल्ट सिस्टमली जो सेट होता है मार्जिन वो होता है 1 इंच फ्रॉम एवरी साइड। टॉप से भी 1 इंच होगा, लेफ्ट से भी 1 इंच होगा और राइट से भी 1 इंच होगा। अब हम मार्जिन्स को कैसे चेंज कर सकते हैं उसके स्टेप्स पढ़ेंगे। क्लिक द पेज लेआउट टैब। सबसे पहले हम पेज लेआउट टैब के अंदर जाएंगे। उसके बाद इन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक मार्जिन्स। इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक द टाइप ऑफ मार्जिन यू वांट, से नॉर्मल। अभी कह रहा है जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास आएगी मार्जिन्स पे क्लिक करने के बाद आप उसमें से कोई भी मार्जिन ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमारे पास अलग अलग मार्जिन्स अवेलेबल हैं तो हम नैरो पे क्लिक करेंगे तो ये नैरो में एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में एक ऑप्शन और है, यू कैन स्पेसिफाई योर ओन मार्जिन सेटिंग बाय क्लिकिंग मार्जिन्स एंड देन क्लिकिंग कस्टम मार्जिन्स। अब इसमें अगर आपको उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर से कोई भी मार्जिन नहीं चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंगली भी मार्जिन को पेज में सेट कर सकते हैं। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर्स आफ्टर क्लिकिंग कस्टम मार्जिन। स्पेसिफाई टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, देन क्लिक ओके। हम वो करके देखेंगे। अब हम मार्जिन्स में क्लिक करेंगे, इसके बाद कस्टम मार्जिन्स में क्लिक करेंगे, हमारे पास पेज सेटअप का ऑप्शन आ गया है। अब ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट जो आप देख रहे हैं इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। लेट्स से मैं सब में 2 इंचेस कर दूंगा।
मैंने टॉप लेफ्ट बॉटम राइट मार्जिन्स को 2 इंचेस सेट किया और उसके बाद क्लिक ओके किया तो इसने अपने पेज को 2 इंचेस मार्जिन में एडजस्ट किया है। ये चेंजेस हम अपने आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं। और ये तो था हमारा मार्जिन सेट करना पेज सेटअप ग्रुप से। अब हम सेटिंग मार्जिन यूजिंग रूलर्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस पेज को दोबारा नॉर्मल में लेके आएंगे। अब you can also set the margins using the ruler bars. To display both the horizontal and the vertical ruler bars, click View tab. In the Show group, select Ruler. अब View टैब के अंदर हम जाएंगे, उसके बाद Show ग्रुप के अंदर हमें रूलर पे क्लिक करना है ताकि हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर्स डिस्प्ले हो जाएं। On the horizontal and vertical ruler bars, the shaded part depict the margins. depict मतलब define। अब यहाँ जो आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आप ये रूलर देख रहे हैं ऊपर रूलर बार्स टॉप में भी और लेफ्ट साइड में, इसका जो शेडेड पार्ट आपको दिख रहा है जो लाइट ब्लू सा है, ये जो है पेज के मार्जिन्स को डिफाइन करता है। आपका जो ये शेडेड पार्ट जो लेफ्ट में है और राइट में है, ये पेज की मार्जिन्स को सेट किया हुआ है और टॉप में भी ऐसे ही सिमिलरली बॉटम में भी ये पेज मार्जिन्स को डिफाइन करता है। अब द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स आर इंडिकेटेड बाय द टॉप शेडेड पार्ट एंड द बॉटम शेडेड पार्ट ऑफ द वर्टिकल रूलर। अब जो टॉप और बॉटम शेडेड पार्ट है जो यहाँ पर है, टॉप और बॉटम मार्जिन को डिफाइन करता है, वैसे ही लेफ्ट और राइट शेडेड पार्ट आपके लेफ्ट राइट मार्जिन्स को डिफाइन करता है। अब टू चेंज द मार्जिन सेटिंग से फॉर द राइट मार्जिन, जैसे कि हमें राइट मार्जिन को अगर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द राइट मार्जिन बाउंड्री, द पॉइंटर चेंजेस टू अ डबल हेडेड एरो कॉल्ड द मार्जिन मार्कर। अब हम क्या करेंगे, माउस को राइट मार्जिन की बाउंड्री पे प्लेस करेंगे, उसके बाद ये अपने आप को डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट कर लेगा जिसको हम मार्जिन मार्कर बोलते हैं। वी कह रहे हैं नाउ ड्रैग द मार्जिन मार्कर टू द डिजायर्ड लोकेशन। अब इसको हम प्लेस करने के बाद इसको क्लिक करेंगे, जैसा कि आप एक लाइन देख रहे हैं, डॉटेड लाइन आ गया है जो मार्जिन को डिफाइन करेगा। और इसको मैं ड्रैग करूंगा राइट साइड की ओर तो इसका मार्जिन जो है पेज का कम होता जाएगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी ऐसा ही सिमिलरली मार्जिन को सेट करता रहेगा। तो ये तो था मार्जिन को रूलर से विद द हेल्प ऑफ रूलर कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा नॉर्मल में सेट कर देंगे और अब हम देखेंगे चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज। Orientation refers to the direction along the length or along the width in which the page is displayed and printed. अब ओरिएंटेशन वो चीज है जो पेज की डायरेक्शन के डायरेक्शन को डिफाइन करता है, या तो along the length होगा या along the width होगा। जैसे आप रेक्टेंगल में देखते हैं लेंथ और विड्थ होता है, वैसे ही पेज में भी लेंथ और विड्थ होता है। The paper orientation can be either portrait document printed along with the width of the paper। अब जो पोर्ट्रेट जो ओरिएंटेशन है उसमें जो डॉक्यूमेंट आपको डिस्प्ले होगा या प्रिंट होगा वो पेज वो अलोंग द विड्थ होता है, और लैंडस्केप में ये अलोंग द लेंथ होता है। फिगर 1.6a एंड फिगर 1.6b आपको जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेजेस का ओरिएंटेशन का एग्जांपल दिया हुआ है। अब हम देखेंगे पेज की ओरिएंटेशन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन वर्ड 2013 इज पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट सिस्टम जो आपको एक पेज का ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है वो होता है पोर्ट्रेट मोड में।
द स्टेप्स टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज आर, अब इसके जो स्टेप्स हैं हम ओरिएंटेशन को कैसे चेंज करेंगे वो इस प्रकार है। फर्स्ट है क्लिक द पेज लेआउट टैब, हम इसी डॉक्यूमेंट में पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। और सेकंड है इन द पेज सेटअप ग्रुप, वही पेज सेटअप ग्रुप जिसमें हमने मार्जिन्स किया था, क्लिक ओरिएंटेशन। अब पेज सेटअप ग्रुप के अंदर हमारे पास पहले मार्जिन्स हमने किया है, उसके बाद उसके साथ ही एक ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे। जैसा कि इसने बताया कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, तो पेज ऑलरेडी पोर्ट्रेट में है, हम इसको लैंडस्केप में चेंज करेंगे। तो ये अलोंग द लेंथ इसका चेंज हो चुका है, मतलब लैंडस्केप में चेंज हो चुका है। अब क्लिक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, हम अपने हिसाब से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को चूज कर सकते हैं पेज में। यू कैन ऑल्सो चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज यूजिंग द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। क्लिक द मार्जिन्स टैब फॉर द of the page setup dialog box and select the required orientation। अब हम पेज की ओरिएंटेशन मार्जिन्स टैब के अंदर भी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं। मार्जिन्स में हम कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे, हमारे पास पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसे कि ये लैंडस्केप में सेट था, उसके बाद हम इसको पोर्ट्रेट में चेंज करके ओके क्लिक करेंगे तो ये दोबारा पोर्ट्रेट में चेंज हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सेटिंग पेपर साइज। द पेपर टैब ऑफ द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स allows us to choose any of the given paper sizes from the paper size drop down menu। अभी कह रहा है पेपर टैब के जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको जो पेपर टैब मिलेगा उसके अंदर आपके पास गिवन पेपर साइजेस जो होंगे, जो अलग अलग होंगे, उसमें से आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली किसी भी पेपर साइज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से। You also have the option to set your own width and height for page। अगर आपको उसमें से कोई भी पेपर साइज नहीं चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंगली विड्थ और हाइट को पेज की सेट कर सकते हैं, वो भी हम करके देखेंगे। अब जैसे एक पेज है, हम दोबारा पेज सेटअप में जाएंगे, कस्टम मार्जिन्स के अंदर हमारे पास पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके बाद मार्जिन्स के बाद हम पेपर टैब पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं जो पेपर साइज के अंदर A4 हमें दिखा रहा है, जो बाय डिफॉल्ट A4 होता है। इसमें हम लेटर में चेंज कर सकते हैं और अपना कस्टम साइज भी कर सकते हैं, विड्थ भी चेंज हो जाएगा। और हम लेट्स से मैं 8 की जगह यहाँ 6 कर देता हूँ और 11 की जगह मैं 10 कर देता हूँ और ओके क्लिक करूँगा तो ये पेज का साइज चेंज हो गया। इस तरह से हम पेज का साइज भी सेट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक। अ पेज ब्रेक इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ पेज। अभी पेज ब्रेक एक ऐसी चीज है जो आपको ये बताएगा कि आपके पेज का जो आप टाइप कर रहे हैं उसके अंदर उसका एंड हो गया है। यहाँ पे जैसे कि कोई पैराग्राफ आपने टाइप किया हो और वो कहीं किसी लाइन पे अगर खत्म हो जाता है तो पेज ब्रेक अगर आप इंसर्ट करेंगे उसके अंदर तो आपको वो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। The steps to insert a page break are as follows। Click the position where you want to insert a page break, the cursor will appear there। अब जैसे हमने इसका साइज चेंज किया था, हम बाय डिफॉल्ट A4 में लेके जाएंगे इसको दोबारा। अब जो मेरा ये कंटेंट लिखा हुआ है मैंने इसके ऊपर, मैंने लास्ट में अगर कर्सर यहाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ आपको लास्ट में कर्सर दिख रहा होगा। इसके बाद हम पेज ब्रेक इसमें इंसर्ट करेंगे। क्लिक द इंसर्ट टैब, हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे। उसके बाद इन द पेजेस ग्रुप क्लिक पेज ब्रेक। अब पेजेस ग्रुप के अंदर हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये इस पेज को यहीं पे ब्रेक करके हमें सेकंड पेज पे ले जाएगा। ये था पेज ब्रेक। अब हम पढ़ेंगे कॉलम फॉर्मेटिंग। By default, a Word 2013 document has one column in a page. However, the document can be formatted to have more than one column, as we often see in a newspaper। अब बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपको 2013 डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ सिंगल कॉलम या एक वन कॉलम प्रोवाइड करता है, बट आप उसको उस डॉक्यूमेंट में अपने हिसाब से
मोर देन वन कॉलम में सेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, उसमें डिफरेंट कॉलम्स होते हैं डिफरेंट न्यूज़ के लिए, वो कॉलम ऑप्शन से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल कॉलम ऑप्शन। द स्टेप टू सेट अ सिंपल कॉलम स्टाइल आर, सबसे पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट। अब जो हमारे पास टेक्स्ट ऑलरेडी है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से या तो आप कंट्रोल कर लीजिए या माउस से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद क्लिक द पेज लेआउट टैब, हम पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। In the page setup group, click columns and specify the number of columns by clicking the desired option, say 2, in the columns drop down menu। अभी कह रहा है जो पेज सेटअप मेन्यू में हमने मार्जिन्स और ओरिएंटेशन किया था उसी में आपको कॉलम्स मिलेगा। उस कॉलम में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, उसमें बाय डिफॉल्ट 1 पे है, उसके बाद 2, 3, लेफ्ट और राइट। आप इसमें 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मोर देन 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जैसे लेट्स से मैंने 2 पे क्लिक किया तो ये पेज जो है दो पार्टीशन में डिवाइड, इक्वल पार्टीशन में डिवाइड हो चुका है और अपना जो कंटेंट लिखा हुआ था इसके ऊपर उसको भी दो इक्वल पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है। द पेज विल स्प्लिट इनटू 2 कॉलम्स ऑफ इक्वल विड्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया जो पेज है दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। As you go on typing, the text and the cursor reaches the end of the current column, it automatically goes on to the next column। जैसे ही आप टाइपिंग अगर कर रहे हैं, जैसा मैं यहाँ तो मेरे पास टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ था, अगर मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ, जैसे ही मैं लास्ट रो पे पहुँचता हूँ, अब मेरी लास्ट रो जब कंप्लीट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, नेक्स्ट कॉलम में अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोर कॉलम ऑप्शंस। इसमें है यू कैन सेट कॉलम प्रॉपर्टीज थ्रू कॉलम डायलॉग बॉक्स टू ओपन द कॉलम डायलॉग बॉक्स एंड सेट डिजायर्ड कॉलम प्रॉपर्टीज। अभी क्या है, आप इसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। क्लिक मोर कॉलम्स इन द कॉलम्स ड्रॉप डाउन लिस्ट इन पेज सेटअप ग्रुप और पेज लेआउट टैब, द कॉलम्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स या ओपन्स। अब हम इसी पेज को पहले नॉर्मल में सेट करेंगे। अब कॉलम्स ऑप्शन को क्लिक करके मोर कॉलम्स में हमें क्लिक करना है, जो उसके बाद हमारे पास कॉलम्स डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके बाद द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट टू क्रिएट कैन बी चूजन इन 2 वेज। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आप इस पेज में क्रिएट करना चाह रहे हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं। कैसे कैसे? पहला है बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीसेट कॉलम फॉर्मेट्स इन द प्रीसेट बॉक्स। अब जो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं प्रीसेट्स बॉक्स में 1, 2, 3 लेफ्ट और राइट, ये सब टाइप्स ऑफ कॉलम्स है। अगर आप 1 में रखना चाहते हैं तो 1 में रखिए, 2 कॉलम से डिवाइड करना है तो 2 में, 3 में करना है तो 3 में क्लिक कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है बाय एंटरिंग अ नंबर इन नंबर ऑफ कॉलम बॉक्स। अब जो इसी बॉक्स के प्रीसेट बॉक्स के नीचे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 1 लिखा हुआ है तो ये बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम क्रिएट करेगा। अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूं तो ये 2 पे चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी 2 या 3 लिख सकते हैं, जितने कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड है या आप चाहते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे 2 ही टाइप करूंगा। इफ यू वांट कॉलम्स ऑफ इक्वल विड्थ सेलेक्ट द इक्वल कॉलम विड्थ चेक बॉक्स। अभी कह रहा है जो अगर आपको दोनों कॉलम्स, जैसे मुझे ये पेज 2 कॉलम्स में चाहिए और मुझे दोनों कॉलम्स इक्वल विड्थ के चाहिए, तो मैं ये इक्वल कॉलम विड्थ के चेक बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे दोनों कॉलम्स अलग अलग विड्थ के चाहिए तो मैं इसको हटाकर यहाँ पर अपनी विड्थ मेंशन करूंगा, मुझे दूसरा कॉलम इस विड्थ का चाहिए और पहला कॉलम इस विड्थ का चाहिए। हम इसको सेलेक्ट करेंगे। For columns of different width, type the column width for each column. Enter the amount of space you want between the columns in the spacing spin box. The width and the spacing boxes will be activated only if you clear equal column width checkbox. अभी कह रहा है जो स्पेसिंग और विड्थ के जो डायलॉग बॉक्स हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये तभी आपके पास एक्टिवेट होंगे
जब आप इस चेक बॉक्स को हटा देंगे। मैंने इस चेक बॉक्स को हटाया तो मेरे पास स्पेसिंग और विड्थ कॉलम में जो टेक्स्ट बॉक्स है वो अवेलेबल हो चुके हैं ताकि मैं इसमें कुछ एडिटिंग कर सकूं। बट मुझे यहाँ पे दोनों कॉलम एक जैसे चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करके रखूंगा। स्पेसिंग वाले बॉक्स में ये स्पेसिंग का मतलब है दो कॉलम्स के बीच में कितना स्पेस आप चाहते हैं। अब फोर्थ पॉइंट में कह रहा है क्लिक द लाइन बिटवीन चेक बॉक्स फॉर इंसर्टिंग अ लाइन बिटवीन द कॉलम्स। अब दो कॉलम्स के बीच में अगर हमें लाइन चाहिए दोनों को डिवाइड करने के लिए, जैसे हम नोटबुक में करते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी के बीच में पार्टीशन करते हैं लाइन बना के, उस तरह से, तो मैं इस लाइन बिटवीन के चेक बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद क्लिक ओके। वर्ड 2013 विल क्रिएट कॉलम्स विद द चूजन सेटिंग। और जो सेटिंग्स मैंने यहाँ चूज की है उसके अकॉर्डिंगली इस पेज को कॉलम्स में डिवाइड किया जाएगा। अब मैंने ओके क्लिक किया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पेज दो कॉलम्स में डिवाइड हुआ, इक्वल विड्थ की पार्टीशन में डिवाइड हुआ और बीच में लाइन भी क्रिएट हो चुकी है। तो ये तो था हमारा मोर कॉलम ऑप्शंस। इसके बाद आपकी बुक में एक लेट्स प्रैक्टिस है, हम उसको देखेंगे कि वो क्या है। Priya loves traveling. She recently heard about adventure tourism. Her father asked her to create a document in Word 2013 giving information about adventure tourism in India. She has written the following paragraph. प्रिया ने एक पैराग्राफ लिखा है एडवेंचर टूरिज्म में वर्ड 2013 में, एंड हर कंप्यूटर साइंस टीचर हैज आस्क्ड हर टू फॉर्मेट द पैराग्राफ इन फॉलोइंग वेज। और उसके कंप्यूटर साइंस टीचर ने उसको बोला है कि उस पैराग्राफ को इस तरह से चेंजेस करो। सबसे पहला है सेट द टॉप मार्जिन टू 1.5 इंचेस। अब वो पैराग्राफ मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा हुआ है और इसमें हम वो चेंजेस करेंगे जो हमें लेट्स प्रैक्टिस में कहा गया है। तो सबसे पहला है सेट द टॉप मार्जिन टू 1.5 इंचेस। अब हम मार्जिन को कैसे सेलेक्ट करते हैं, पेज लेआउट टैब के अंदर, पेज सेटअप के अंदर हम मार्जिन्स को सेलेक्ट करेंगे और कस्टम मार्जिन्स में जाएंगे। जहां आप टॉप मार्जिन देख रहे हैं उसमें जैसा कि हमें कहा गया है कि 1.5, तो 1.5 इंचेस में मैं इसको सेलेक्ट करके ओके क्लिक करूंगा तो मेरी टॉप मार्जिन जो है 1.5 इंचेस पे सेट हो चुकी है। अब सेकंड पॉइंट है चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। अब हम पेज का ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। सेम पेज लेआउट टैब के अंदर, पेज सेटअप के अंदर हमने पेज ओरिएंटेशन देखा था, जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है उसको हम लैंडस्केप में चेंज करेंगे, जो कि ये अब लैंडस्केप में चेंज हो चुका है। अब थर्ड पॉइंट है चेंज द फॉन्ट साइज टू 24। अब बच्चों फॉन्ट साइज को कैसे चेंज करते हैं, पहले हम पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए दबा के, फिर होम टैब पर जाएंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये फॉन्ट साइज का जो बॉक्स है इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। अब हम 24 पे क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट साइज 24 पे शिफ्ट हो गया, मतलब चेंज हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है चेंज द नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू 2 विद अ लाइन इन बिटवीन। अब हमें यहाँ पे कॉलम्स इंसर्ट करना है और दोनों के बीच में लाइन भी होना चाहिए। तो हम कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे, पेज लेआउट बॉक्स में फिर दोबारा टैब में जाएंगे, उसके बाद कॉलम्स में क्लिक करेंगे और मोर कॉलम्स में क्लिक करेंगे। फिर हम 2 कॉलम्स को सेलेक्ट करके लाइन बिटवीन को सेलेक्ट करेंगे और इक्वल कॉलम विड्थ में चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। तो ये हमारा 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मेक द हेडिंग बोल्ड एंड अंडरलाइन। अब जो इसकी हेडिंग है, जो एडवेंचर टूरिज्म है, इसको हमें बोल्ड और अंडरलाइन बनाना है। तो होम टैब से हम जाएंगे, यहाँ आप देख रहे हैं ये बोल्ड का बटन है, इसको क्लिक करेंगे और अंडरलाइन, यहाँ पे आप यू आइकन देख रहे हैं जो कि अंडरलाइन के लिए यूज होता है, और हमारी हेडिंग जो है बोल्ड और अंडरलाइन हो चुकी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेव द डॉक्यूमेंट एज एडवेंचर। अब हम डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे, फाइल सेव करने के लिए हम फाइल टाइप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज करेंगे। हम किसी भी फोल्डर में या जहां हम काम कर रहे हैं
जैसे डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो कहीं भी हम इसको अलग से, मैंने ई ड्राइव में इसको सेव करना है, जो कि एडवेंचर के नाम से इस फाइल को सेव करना है, और मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी। तो ये हमने लेट्स प्रैक्टिस किया। हमारे पास इसके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसको एक बार पढ़ के देखेंगे, ट्राई करेंगे। अगर आपको समझ आएगा तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने अभी सेट किया था पेज को, ये एज इट इज़ हमारे पास अवेलेबल हो गया है बुक में। जो आपको सॉल्यूशन यहाँ दिखा रहा है वही सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। The paragraph formatting feature of Word 2013 can be used to set the appearance of a text in a paragraph. अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किस लिए यूज करते हैं? जो टेक्स्ट हमने वहाँ पे टाइप किया है उसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, और उसमें हम एडिटिंग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। If paragraph can be formatted in variety of ways as discussed next. पैराग्राफ को हम बहुत से तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। लाइन स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइंस ऑफ द टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। अब जो लाइन स्पेसिंग है वो है, जैसे इसमें से कॉलम्स को हटा देंगे हम, और जो आप यहाँ टेक्स्ट देख रहे हैं, जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं ऑन जुलाई 16, इसके बाद जो सेकंड लाइन आप देख रहे हैं फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर। अब इस फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार जो दो लाइनें हैं, दो लाइनें के बीच में जो आप व्हाइट स्पेस देख रहे हैं उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ लाइन्स और इन यूनिट्स कॉल्ड पॉइंट्स। अब ये किस यूनिट में मेजर किया जाता है? वो है नंबर ऑफ लाइन्स, और यूनिट्स कॉल्ड पॉइंट्स में मेजर किया जाता है। टू सेट लाइन स्पेसिंग इन अ पैराग्राफ और इन मल्टीपल पैराग्राफ वी डू द फॉलोइंग स्टेप्स। हम उसके स्टेप्स देखेंगे। प्लेस द कर्सर विद इन द पैराग्राफ और सेलेक्ट द पैराग्राफ्स। हमारे पास जैसा एक पैराग्राफ है, यहाँ पे हम इनको दो पैराग्राफ में डिवाइड कर देंगे। अब ये एक पैराग्राफ मेरे पास है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, और सेकंड पॉइंट क्लिक द होम टैब। हम होम टैब पे जाएंगे। इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन। अब जो आपके पास यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप है, ये रहा, इसमें लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन पे हम क्लिक करेंगे, जो आपका ये आइकन है इस पे, और हम अपने अकॉर्डिंगली कोई भी लाइन स्पेसिंग इसमें, जैसे मैंने 2.0 पे सेट किया है अभी। इन द पैराग्राफ ग्रुप, हाँ, और फोर्थ पॉइंट में है सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैंने कोई भी रिक्वायर्ड ऑप्शन, जैसे मुझे 3.0 पॉइंट्स चाहिए या 2.5 पॉइंट्स चाहिए या 2.0 पॉइंट चाहिए, मुझे 1.0 पॉइंट चाहिए, तो मैं इस पे सेलेक्ट करके ओके क्लिक करूंगा तो ये 1.0 पे सेट हो जाएगा। और to set a specific measurement, click line spacing option in the drop down menu. The paragraph dialog box appears. Click the indents and spacing tab, specify the line spacing and click OK. अब आप लाइन स्पेसिंग इस और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो कि लाइन स्पेसिंग ऑप्शन और ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर है। ये देखिए, मैंने इस पे क्लिक किया, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक किया, और पैराग्राफ जो डायलॉग बॉक्स मेरे पास आया उसके अंदर द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। हमारे पास पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ गया है। क्लिक द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब। मैं इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब पे क्लिक करूंगा, उसके बाद स्पेसिफाई द लाइन स्पेसिंग एंड क्लिक ओके। अब जैसे बाय डिफॉल्ट मैंने जो सेलेक्ट किया था वो 1.0 था। अब लाइन स्पेसिंग के अंदर मैं यहाँ पे 8 पॉइंट यहाँ पे सेलेक्टेड है, बिफोर और आफ्टर। इसमें मैं चेंजेस करूंगा कुछ। अगर यहाँ आप लाइन स्पेसिंग देख रहे हैं सिंगल के बाद, और यहाँ पे 1.5 पॉइंट्स, और ओके क्लिक करूंगा तो ये 1.5 पॉइंट से लाइन स्पेसिंग
इसकी सेट हो जाएगी। उसके बाद ये 1.13 फिगर आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस का मेन्यू दिखा रहा है और उसके बाद पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स दिखा रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ व्हाइट स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट पैराग्राफ। अब ये कह रहा है मतलब दो एडजेसेंट पैराग्राफ, जैसे हम दो पैराग्राफ्स कंटिन्यू लिख रहे हैं उसके बीच में जो व्हाइट स्पेस होता है वो पैराग्राफ स्पेसिंग होता है। अब इसको मैं दोबारा नॉर्मल पे सेट करूंगा सबको। मेरा फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ खत्म हो रहा है और सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके बीच में जो व्हाइट स्पेस आप यहाँ देख रहे हैं मोमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री के नीचे, ये है पैराग्राफ स्पेसिंग। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे वो पढ़ेंगे। इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और लाइंस, नंबर्स ऑफ लाइंस और पॉइंट्स। ये भी लाइन स्पेसिंग की तरह नंबर ऑफ लाइंस और पॉइंट्स में मेजर किया जाता है। टू सेट पैराग्राफ स्पेसिंग डू एज फॉलोज। पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए हम ये स्टेप्स जो है फॉलो करेंगे। प्लेस द कर्सर विद इन अ पैराग्राफ और सेलेक्ट सेवरल पैराग्राफ्स एज द केस में बी। अब हमारे पास यहाँ दो पैराग्राफ्स हैं, हम दोनों पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल एस से और क्लिक द पेज लेआउट टैब। हम पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इन द पैराग्राफ ग्रुप स्पेसिफाई द स्पेसिंग बिफोर एंड द आफ्टर पैराग्राफ। अब जो आपका पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ऑन द पेज लेआउट टैब आपको यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग आपको मेंशन किया हुआ है। आपको अपना स्पेसिंग में स्पेसिफाई करना है, वहाँ पे मेंशन करना है कि आपको कितना स्पेस पैराग्राफ के पहले चाहिए या कितना स्पेस पैराग्राफ के बाद चाहिए। तो हम वो करके देखेंगे। यहाँ आप बिफोर और आफ्टर देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 6 पॉइंट्स पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और आफ्टर में 12 पॉइंट्स या 18 पॉइंट्स में चेंज किया। तो ये इसकी आप जैसे स्पेसिंग देख रहे हैं इंक्रीज हो गई है, मतलब चेंज हो गई है। तो ये है पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके बाद है सेटिंग अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट इज द मैनर इन विच टेक्स्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ अ पेज। अलाइनमेंट वो तरीका है, वो एक वे है जिसमें जो एक टेक्स्ट जो हम टाइप कर रहे हैं मार्जिन्स के अंदर वो किस तरह से आपको डिस्प्ले होगा या किस तरह से आप वो टाइप कर सकते हैं। You can change both vertical and horizontal alignment in your Word document. आप vertically और horizontally alignments दोनों को आप change कर सकते हैं। अब vertical और horizontal alignments में difference क्या है वो पढ़ेंगे। Vertical alignment refers to the position of the text in relation to the top and bottom page margins. जो vertical alignment है वो top और bottom page margins को रेफर करता है और जो horizontal page alignment है वो आपका लेफ्ट और राइट पेज मार्जिन को रेफर करता है। अब चेंजिंग वर्टिकल अलाइनमेंट। द स्टेप्स टू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट आर एज फॉलोज। अब जो वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज करने के स्टेप्स हैं वो है, फर्स्ट है क्लिक द पेज लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप, क्लिक द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अब पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप, हम पेज लेआउट टैब पे ऑलरेडी हैं और जो पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आप जो लॉन्चर देख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसा आपको फिगर 1.16 में दिया हुआ है, जो नीचे छोटा सा आइकन है ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का लॉन्चर है। पेज सेटअप ग्रुप ऑफ पेज लेआउट टैब। सेकंड पॉइंट है द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक द लेआउट टैब। अब जब हमारे पास पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आ गया है इसके बाद हम लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। इन द वर्टिकल अलाइनमेंट बॉक्स क्लिक द ऑप्शन यू वांट। अब हम जैसा आपको वर्टिकल अलाइनमेंट में आपको दिख रहा है टॉप, सेंटर, जस्टिफाइड और बॉटम, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सेंटर, जस्टिफाइड या बॉटम। मैंने सेंटर सेलेक्ट किया। इन द अप्लाई टू बॉक्स क्लिक होल डॉक्यूमेंट और दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अब जो अप्लाई है, यहाँ अप्लाई टू बॉक्स दिख रहा है आपको। जैसा कि मैंने होल डॉक्यूमेंट पे अगर इस चीज को अप्लाई करना है तो मैं इसको होल डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे आगे इस जो मैं पेज पहले ऑलरेडी टाइप कर चुका हूं मुझे वहां नहीं चाहिए अलाइनमेंट और जो आगे मैं टाइप करूंगा मुझे वहां अलाइनमेंट चाहिए, तो सेलेक्ट टेक्स्ट करूंगा। उसके बाद मैं क्लिक ओके करूंगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया हुआ है। उसके बाद क्लिक ओके।
क्लिक ओके क्लिक किया तो ये जो है सेंटर में अलाइंड हो गया। सेंटर में सारा टेक्स्ट जो है बाय डिफॉल्ट अलाइन हो चुका है। इसके बाद है चेंजिंग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। द स्टेप्स टू चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट आर एज फॉलोज। अब जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चेंज करने के जो स्टेप्स हैं वो हैं, फर्स्ट है क्लिक द पेज लेआउट टैब। हम पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अब पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को क्लिक करेंगे। उसके बाद द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब। हम ऑलरेडी इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब पे हैं। इसके बाद सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट ऑप्शन इन द अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब जो अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको यहाँ दिख रहा है लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट, जस्टिफाइड, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने जस्टिफाइड सेलेक्ट किया। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है लेफ्ट टेक्स्ट इज फ्लश्ड विद द लेफ्ट मार्जिन। जो आपको ऑप्शन वहाँ दिए हुए हैं, जो आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट मार्जिन के रेफरेंस में, जैसे लेफ्ट मार्जिन के रिलेशन में एडजस्ट हो जाएगा। जो आपका लेफ्ट मार्जिन होगा वो एकदम एक पर्टिकुलर रो के अंदर होगा, जो कि टेक्स्ट होगा एक स्ट्रेट रो में होगा। द राइट मार्जिन रिमेन्स अनइवन, जो कि राइट, और उसी में जो राइट मार्जिन होगा वो या तो ज्यादा होगा या कम होगा, मतलब अनइवन, अनइक्वल होगा, बराबर नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड। लेफ्ट अलाइनमेंट जो कि है ये डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है जब भी आप कुछ टाइप करते हैं वर्ड के अंदर। और राइट के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो राइट मार्जिन की तरफ फ्लश्ड हो जाएगा, मतलब राइट मार्जिन जो है उसका एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। जो लेफ्ट मार्जिन होगा वो अनइक्वल हो जाएगा। सेंटर्ड में द टेक्स्ट इज सेंटर्ड बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। जो आपके लेफ्ट और राइट मार्जिन्स होंगे, आपका जो टेक्स्ट होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा और इक्वल होगा। जस्टिफाइड में टेक्स्ट इज प्लेस्ड सो दैट बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स आर इवन। जस्टिफाइड में आपका जो टेक्स्ट होगा वो जो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन के बीच में जो होगा, दोनों मार्जिन्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। अब हम फिफ्थ पॉइंट में क्लिक ओके करेंगे। ओके क्लिक किया तो इसने जस्टिफाइड में अपने आप को एडजस्ट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन दोनों इक्वल है। इसके बाद द पैराग्राफ विल अपीयर एज शोन इन फिगर 1.20 डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस ऑफ अलाइनमेंट। हमने जो सेलेक्ट किया था वो जस्टिफाइड अलाइन टेक्स्ट किया था, जिसमें आप देख रहे हैं दोनों लेफ्ट और राइट मार्जिन इक्वल पे हैं। और जो राइट अलाइन टेक्स्ट होता है वो राइट साइड में आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में होता है जहाँ पे, और जो सेंटर अलाइंड होता है, जो टेक्स्ट होता है दोनों मार्जिन्स के बीच में सेंटर में होता है। और जो लेफ्ट अलाइंड होता है जो लेफ्ट साइड से इक्वल होता है और राइट साइड में अनइक्वल होता है। इसके बाद फिर आपका एक लेट्स प्रैक्टिस है जो कि हमने किया था। द कंप्यूटर साइंस टीचर हैज आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन द डॉक्यूमेंट एडवेंचर सेव्ड इन द प्रीवियस लेट्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जो हमने पिछली लेट्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हमने एडवेंचर जो सेव किया था उसको दोबारा ओपन करेंगे। वो हमने माय कंप्यूटर में ई ड्राइव पे सेव किया था, तो इसको हम दोबारा ओपन करेंगे एंड देन कैरी आउट द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग टास्क। और उसके बाद जो फॉर्मेटिंग टास्क हमें बताया गया है हम वो इसमें अप्लाई करेंगे। फर्स्ट है चेंज द लाइन स्पेसिंग टू 2.0। अब लाइन स्पेसिंग चेंज करने के लिए हम पूरे टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे, और जो यहाँ पे आप पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन देख रहे हैं 2.0, इसमें सेलेक्ट करके क्लिक कर देंगे तो ये 2.0 पे एडजस्ट हो जाएगा। सेकंड है जस्टिफाई अलाइन द पैराग्राफ। अब इसकी अलाइनमेंट को हमने चेंज करना है। वो कहाँ से किया था, जो पेज लेआउट टाइप के अंदर पैराग्राफ और जस्टिफाई अलाइंड यहाँ पे ओके। तो ये आपका जस्टिफाई अलाइंड हो चुका है टेक्स्ट। बिल्कुल आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट जो मार्जिन्स है हर जगह पे इक्वल हैं। और जो थर्ड पॉइंट आपका है वो सेंटर अलाइन द हेडिंग। अब हेडिंग को हमें सेंटर अलाइन करना है।
जो ये टेक्स्ट है, मतलब जो हेडिंग है हमारा, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम होम टैब पे दोबारा जाएंगे और उसके बाद यहाँ जो आप आइकन देख रहे हैं पैराग्राफ के अंदर, जस्टिफाई, अलाइन राइट और सेंटर अलाइन और लेफ्ट अलाइन, हम सेंटर अलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा और ये उसी कॉलम के सेंटर में आएगा जो हमने कॉलम में इस पेज को डिवाइड किया था। तो इसके बाद आपको स्टेप्स दिए हुए हैं सॉल्यूशन के अंदर, स्टेप 1, स्टेप 2 और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। मतलब कि हम अगर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट हमारे पास क्यों रिक्वायर्ड है, अगर कोई हमें रिकॉर्ड चाहिए, हमने कुछ टाइप किया है या हमें कुछ टाइप करके कहीं पे पेस्ट करना है, तो पेज पे मैंने टाइप करके उसको प्रिंट निकाल के कहीं पे दे देना है या किसी को रिपोर्ट देना है, इसलिए हम प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। उसके स्टेप्स क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। द स्टेप्स टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट आर एज फॉलोज। क्लिक द फाइल टैब, द बैकस्टेज व्यू अपीयर्स। अब जो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट था, हमने फाइल टैब पे क्लिक किया, हमारे पास एक न्यू ऑप्शन बैकस्टेज व्यू आ गया है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट में हम सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन इन द लेफ्ट पेन ऑफ द बैकस्टेज व्यू। अब इसी बैकस्टेज व्यू में हम प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। द प्रिंट स्क्रीन अपीयर्स इन द सेंटर पेन। अब हमारे पास ये प्रिंट स्क्रीन आ गई है सेंटर पेन के अंदर। द राइट पेन शोज अ प्रीव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अब जो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट थी, ये उसका प्रीव्यू हमें राइट में दिखा रहा है। अब ये जो स्क्रीन है 3 पेन्स में डिवाइड है, जो एक लेफ्ट पेन और मिडल पेन और राइट पेन। फोर्थ पॉइंट है द स्टेप्स टू चूज द सेटिंग इन द प्रिंट स्क्रीन आर एज फॉलोज। ए, सेलेक्ट द प्रिंटर फ्रॉम द प्रिंटर ड्रॉप डाउन लिस्ट। हम जो प्रिंटर है यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपना प्रिंटर चूज करेंगे। जो हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल है वो मेरे पास है कैनन MF3010, मैंने प्रिंटर को सिलेक्ट किया। उसके बाद बी, अंडर सेटिंग्स चूज द पेजेस टू बी प्रिंटेड बाय सेलेक्टिंग वन ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब सेटिंग्स में है जैसे प्रिंट ऑल पेजेस, अगर मुझे सभी पेजेस चाहिए तो मैं प्रिंट ऑल पेजेस पे करूंगा, अगर मुझे यही पेज चाहिए तो प्रिंट करंट पेज पे करूंगा, जो कि मुझे सिर्फ एक ही पेज प्रिंट करके देगा। प्रिंट ऑल पेजेस में ऑल डॉक्यूमेंट, जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट में पेजेस है वो सभी पेजेस को प्रिंट करेगा। प्रिंट सिलेक्शन में आप जितने पेज नंबर आप वहाँ मेंशन करेंगे 1, 3 या 5, वो आपको बस वही पेजेस प्रिंट करके देगा जो आप वहाँ पे नंबर मेंशन करेंगे। प्रिंट करंट पेज, अब करंट पेज में जैसे कि मैंने जो पेज ओपन कर रखा है बस ये उसी पेज को प्रिंट करेगा। प्रिंट कस्टम रेंज, अगर आपके पास एक बड़ी बुक है या बड़ी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 30 या 40 पेजेस हैं, उसमें आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं पेजेस की जो आपको प्रिंट में रिक्वायर्ड है। द ऑप्शन प्रिंट इंडिविजुअल पेजेस बाय द पेज नंबर और रेंज ऑफ पेजेस। आप इंडिविजुअल पेजेस से भी प्रिंट कर सकते हैं और रेंज से भी पेज को प्रिंट कर सकते हैं। यू कैन यूज कॉमास टू सेपरेट मल्टीपल पेजेस नंबर्स, एग्जांपल 4, 8, 12। जैसे अगर आपको 4, 8, 12 पेजेस चाहिए तो आप उसको इस तरह से वहाँ मेंशन कर सकते हैं, तो आपके पास 4, 8 और 12 नंबर्स के पेजेस जो होंगे प्रिंट होके आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। यू मे यूज अ हाइफन टू प्रिंट पेजेस रेंज, एग्जांपल 8 to 12। अब ये यहाँ जो एग्जांपल है ये है, इसने हाइफन यूज किया है 8 के और 12 के बीच में, मतलब इसको 8 से लेके 12 तक जो रेंज है पेजेस की वो प्रिंट करवाना है, तो ये उस चीज का कमांड है। दिस विल प्रिंट ऑल पेजेस फ्रॉम पेज नंबर 8 to 12। To print from a particular page to the end of the document, enter the starting page number followed by a hyphen, example 4। You may also combine individual page number and a range of pages, example 4, 8, 12 to 25। अभी कह रहा है अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेज को प्रिंट करवाना है या एक पर्टिकुलर पेज से एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट तक प्रिंट करवाना है, मान लो अगर मुझे बुक के फर्स्ट 4 पेजेस नहीं चाहिए तो मैं 5 से लेके एंड तक प्रिंट कराऊंगा। लेट्स से मेरा लास्ट पेज 25 है तो 4 to 25 में उसमें
एंटर करूंगा। और अगर मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस प्रिंट करवाने हैं जैसे कि 4, 8 या 12 to 25, तो उसका एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहले मैं 4 और 8 मेंशन करूंगा, उसके बाद रेंज सेट करूंगा 12 to 25 से। हम यहाँ पे ऑड पेजेस और इवन पेजेस भी प्रिंट करवा सकते हैं एक ऑप्शन से सिलेक्ट करके। टाइप द नंबर ऑफ कॉपीज यू वांट इन कॉपीज बॉक्स। अब यहाँ पे एक आप कॉपीज बॉक्स देख रहे हैं ऊपर, आपको कितनी कॉपीज चाहिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक ही कॉपीज चाहिए तो मैं एक ही सिलेक्ट करूंगा। यू कैन चूज whether to collect the page or not in multiple copies. Suppose you want to print 4 copies of a document. If collated option is not selected, Word will first print 4 copies of page 1, then 4 copies of page 2 and so on. अब collated का मतलब है अगर आपने collated option को select नहीं किया है, अगर आपके पास 4 pages हैं, तो जो Word है सबसे पहले 4 copies उसकी page 1 की निकालेगा उसकी, और उसके बाद सेकंड पेज की निकालेगा। ऐसे ही थर्ड पेज की भी 4 कॉपीज निकालेगा और फोर्थ पेज की भी 4 कॉपीज निकालेगा। कोलेटेड मतलब आपको एक डॉक्यूमेंट का सेट बनाना है 4 पर्संस को डिवाइड करने के लिए। अब कोलेटेड ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो वर्ड क्या करेगा, पहले 1 to 4 पेज एक सेट को प्रिंट करेगा, उसके बाद सेकंड सेट को 1 to 4 पेज को प्रिंट करेगा, और वैसे ही थर्ड सेट को, और सिमिलरली फोर्थ सेट को भी 1 to 4 पेज में प्रिंट करेगा। उसके बाद यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पेज का ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं जो कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में होता है। यू कैन ऑल्सो सेट द पेपर साइज भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आपके प्रिंटर में A5 या A4 पेजेस हैं तो उस अकॉर्डिंगली आप पेज को सेट कर सकते हैं। स्पेसिफाई द मार्जिन्स इफ यू नीड टू। अगर आपको मार्जिन सेलेक्ट करना है पेज में तभी आप यहाँ पे मार्जिन स्पेसिफाई करें। अगर आपको मार्जिन जो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में सेट किया है वैसा ही पेज प्रिंट चाहिए तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट द नंबर ऑफ पेजेस टू बी प्रिंटेड पर शीट। आपको कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट है आप वहाँ मेंशन करेंगे नंबर ऑफ कॉपीज में, और आपके पास उतने ही पेजेस आपके पास आ जाएंगे। आफ्टर चूजिंग द ऑप्शंस इन द सेंटर पेन ऑफ द प्रिंट स्क्रीन, सेंटर पेन में आप जब ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको क्लिक प्रिंट टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, मेक श्योर द प्रिंटर इज स्विच्ड ऑन। आप जो यहाँ प्रिंट ऑप्शन देख रहे हैं इसको क्लिक करेंगे उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। आप इस पे क्लिक करने से पहले आपको एक चेक कर लेना है कि आपका प्रिंटर ऑन है। तो बच्चों ये तो था कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर जो हमने आज कंप्लीट किया है। आप इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे।